विपक्ष को वह देश के विकास में बाधक मानते हैं। उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा है, उनकी पार्टी ने कहा है, उनके पार्टी के प्रमुख जो आज के प्रमुख हैं उन्होंने कई बार कहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो देश की राजनीति के बाधक हैं। आज उनको क्षेत्रीय दलों की आवश्यकता है। तो जो पूरा का पूरा परसेप्शन है ये आपको उससे ही ये निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि मोदी जी का संसद के प्रति कोई बहुत लगाव नहीं है, या संसद के प्रति वो कितना अपने आप को जवाबदेह मानते हैं। वह इस तरह की अगर आप आएंगे वो अब जैसे उनको कोई एक भाषण देना होगा जिसमें वो इस तरह के डायलॉग्स बोलते हैं कि एक अकेला सब पे भारी, या इस तरह की कुछ बातें उनको जब कहनी होती है तो बिल्कुल सदन में आते हैं। लेकिन देश के सामने अगर कोई समस्या है, क्या आपको अभी तक की क्यों नहीं लग रहा है कि 3 महीने से देश का एक अंग जल रहा है, पूरा आग लगी हुई है। वहां के लोग अपना मकाम छोड़ के भाग रहे हैं, अलग अलग जगहों पर शरण ले रहे हैं। अपने ही राज्य में बिना किसी कारण के 70-80 हजार लोग शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। न वहाँ बाढ़ आई हुई है, न वहाँ भूकंप आया हुआ है, न कोई युद्ध छिड़ा हुआ है। एक आंतरिक स्थिति पैदा हो गई कि वहां पे लोगों को अपने अपने शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ रहा है। सैकड़ों की संख्या में धार्मिक स्थल जला दिए गए, मंदिर भी जलाए गए और चर्चेज भी जलाई गई। और बावजूद इसके सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने अभी तक एक वाक्य नहीं बोला। एक बार उन्होंने संसद का सत्र शुरू होने के पहले कहा तो उन्होंने उसकी तुलना 2 अन्य राज्यों से भी की जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर आप 2 अन्य राज्यों से मतलब है कि आप जो मणिपुर की गंभीरता थी उस घटना की गंभीरता को कम करने की कोशिश थी, और आज भी कोई बात आप नहीं कर रहे हैं। सदन में लोकसभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। आज भी उस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करने कोई भी अगर सरकार होती इसके अलावा जो अपने आप को नैतिक मानदंडों के अनुसार चलते हुए पाती तो कहती कि भाई इस पर बहस कर लो। आप दुनिया के पैमाने पर आप क्या कहेंगे, आप किस तरह की नजीर पेश कर रहे हैं कि एक सरकार जिसको लेकर के वहां के संसद सदस्यों ने अविश्वास व्यक्त किया हुआ है, वह सरकार इस अविश्वास के प्रस्ताव से अपने मुख को मुक्त करने के बजाय वो तमाम तरह के बिल और अध्यादेश पारित करा रही है, संसद की कार्रवाई को अपने अनुकूल चलाने, सरकारी जो कामकाज है उसको कराने का प्रयास कर रही है। किस तरह के नजीर आप पेश कर रहे हैं, किस तरह की लिगेसी आप छोड़ रहे हैं, ये अलग की बात है। मेरी अपनी समझ ये है कि अगर संसद में जितनी देरी होगी मणिपुर की घटना को लेकर के प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से या उस पर बहस से, राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी का उतना ही ज्यादा होगा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सरकार को अब देश को विश्वास में लेना चाहिए। अगर जिसको लेकर के देश का सर्वोच्च न्यायालय चिंतित है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसका स्वतः संज्ञान लिया, तमाम तरह के सवाल किए केंद्र से और राज्य सरकारों से, और बावजूद इसके आप चुप हैं। जिन चीजों को आप बोलते रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, मैंने एक सरकार केंद्र में जिस पार्टी की उसी पार्टी की सरकार राज्य में, तो इससे राज्य आगे बढ़ेगा। आप इस नैरेटिव को भी फेल करते हुए पाए जा रहे हैं, अपनी बात को आप फेल करते हुए पाए जा रहे हैं। आप केवल यह है कि जो हम चाह रहे हैं वो होता जाए, यह केवल ये बताता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आपकी कितनी आस्था है। लेकिन यह भी जरूर है कि आप अपने स्तर पर जो भी सोच लें, आप जितना भी आपको सोचना सोच लें कि हम जिससे चुप हो जाने से ये मामले खत्म हो जाएंगे या विमर्श से गायब हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। जिन लोगों को खानाबदोश की जिंदगी जीना पड़ रहा है, क्या उसको लोग भूल जाएंगे? और क्या इन घटनाओं का असर आसपास के राज्यों में नहीं पड़ रहा है? क्या कोई भी देश की सरकार अपने सीमावर्ती राज्य के प्रति इतना संवेदनहीन हो सकती है? क्या अपने नागरिकों के सामने इस तरह का जो एक संकट पैदा हो गया, एक अविश्वास का संकट पैदा हो गया, उस संकट को दूर करने के लिए इतनी शिथिल हो सकती है? हमने तो इतिहास से मैंने कभी देखा नहीं, अपने अनुभव में किसी सरकार को नहीं देखा। लेकिन जो रवैया अपनाया है सरकार ने वह बहुत ही चिंताजनक है। और अब इस तरह की घटनाओं को आप अन्य राज्यों में विस्तार देते चले जा रहे हैं। आपको क्या मैंने जो हरियाणा की घटना है, नूह की जो घटना है, मतलब क्या सरकार के ऊपर एक टिप्पणी नहीं है? ये एक तो आपके ऊपर बड़ी टिप्पणी है कि नूह और मेवात का इलाका इतना पिछड़ा है, उसके प्रगति के लिए आपने, उसके विकास के लिए आपने कुछ नहीं किया। पिछले 5 साल से आप सत्ता में हैं, उसके बाद से भी आप सत्ता में आ गए।
आप 9 साल से केंद्र की सत्ता में हैं और मुश्किल से 17-80 किलोमीटर की दूरी में लोग हैं। आप इसकी तुलना किससे किससे करते हैं? किस तरह के लोग हैं? आप ये सह अस्तित्व में आपको क्यों नहीं विश्वास है भाई? अल्पसंख्यक बहुत इलाका है, आपको वहीं अपनी शोभा यात्रा क्यों निकालनी है? और बाहर के लोगों को ले जाकर के क्यों निकालनी है यार? और हंगामा नूह में हो और आप मस्जिद जला दें गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कई इलाकों में आपने मस्जिदें जला दी कि किस तरह का आप माहौल बनाना चाहते हैं देश में? तो संसद के प्रति और संसद के प्रति जो अवमानना है या आम आदमी के प्रति अवमानना का संकेत है कि आम आदमी को दुर्दशा। लेकिन ये मेरा अपना मानना है कि यह संसद के प्रति, संसद में उठे हुए सवाल के प्रति जो सरकार का रवैया है, यह मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से उनको नुकसानदेह साबित होगा। ये भले मान लें कि हम एक अलग तरह का नैरेटिव बना ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिन घटनाओं को लेकर के संसद में चिंता व्यक्त की जा रही है, वो घटनाएं इस तरह की है जिससे आम व्यक्ति की संवेदनाएं प्रभावित है। आम व्यक्ति से प्रभावित, उनको लग रहा है कि उनके हकों के साथ, उनकी शांति के साथ मजाक किया जा रहा है, जिसके लिए सरकारें होती हैं। सरकार अपने मूल दायित्व का पालन करने में विफल दिख रही है लोगों के सामने। जी बिल्कुल।